हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत सागर है और क्रीपी कंटेंट हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2017 में आई एक अमेरिकन हॉरर फिल्म स्लम्बर के बारे में, जिसकी स्टोरी काफ़ी अच्छी है। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और मेरी लास्ट वीडियो को देखना ना भूलना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए अब चलते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। तो फिल्म की शुरुआत में हम दो बच्चों को सोता हुआ देखते हैं, जिनका नाम था एलिस और लियाम। और तभी लियाम को रूम के बाहर कोई परछाई दिखाई देती है, जिसे देखकर वो उसे फॉलो करने लगता है। लेकिन तभी एलिस की आंख खुलती है तो वो देखती है कि लियाम अपने बेड पर नहीं है। और जब एलिस उसे ढूंढने जाती है तो लियाम उसे खिड़की के पास खड़ा मिलता है और वो साफ साफ एलिस के पीछे किसी काले साए को देख पा रहा था, जिसे देखकर वो काफ़ी डरने लगता है। और वो काला साया लियाम की तरफ बढ़ने लगता है, जिससे लियाम डरकर उस खिड़की से नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। और इस बात से एलिस को काफ़ी दुख होता है, क्योंकि वो अपने भाई लियाम को बचा नहीं पाई। फिर कहानी 20 साल बाद आती है और हम देखते हैं कि एलिस स्लीप डॉक्टर बन गई है और वो उन लोगों का इलाज करती है जिन्हें नींद से कुछ परेशानी हो। और उसके साथ उसकी छोटी बेटी नियम थी और उसका हस्बैंड टॉम था। उसी दिन हॉस्पिटल में एक फैमिली आती है जो एलिस को कंसल्ट करते हैं और वो एलिस को बताते हैं कि 2 महीने पहले उनके छोटे बच्चे की डेथ हो गई थी, जिससे चार्ली और सारा काफ़ी परेशान थे। और उसका सबसे ज़्यादा असर चार्ली को हुआ था। लेकिन अभी उनके बेटे डैनियल के साथ सोते हुए काफ़ी परेशानियां हो रही थी, जैसे वो सोते हुए पैरालाइज्ड हो जाता है और कुछ बोल नहीं पाता है। और इस बात से एलिस उन्हें बताती है कि ये सब डैनियल को स्लीप पैरालिसिस की वजह से हो रहा है और इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। उस रात सारा डैनियल और एमिली को सुलाने की कोशिश करती है, लेकिन डैनियल सोने से डर रहा था और सारा अपने दांतों की बहुत केयर भी करती थी। लेकिन इधर डैनियल अब भी नहीं सो पा रहा था, इसलिए वो और एमिली अपने पेरेंट्स के पास ही आ जाते हैं, क्योंकि कुछ तो था जो उन्हें डरा रहा था। फिर जब वो सभी सो जाते हैं तो वो सभी स्लीप वॉकिंग करने लगते हैं और हम देखते हैं कि सब अलग अलग बिहेव कर रहे हैं। जैसे चार्ली अपने मरे हुए बच्चे को इमेजिनरी तरीके से खिला रहा था और सारा मिक्सर ग्राइंडर में कुछ भी डालकर उसे पीस रही थी, और बल्कि वो चलते हुए ग्राइंडर में अपनी उंगलियां भी डाल रही थी। और एमिली एक बड़े सीजर से अपने सॉफ्ट टॉयज की गर्दन को काट रही थी। और हम देख पाते हैं कि वो सभी अपने होश में नहीं हैं। इधर डैनियल सोते हुए पैरालाइज्ड हो जाता है और वो किसी काले साए को अपने पास आते हुए दिखता है। लेकिन जैसे ही उनका डॉग भौंकता है तो उन सबको होश आ जाता है और वो समय रहते डैनियल को बचा लेते हैं। और इस बात से वो सभी काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं कि वो सभी क्या कर रहे थे। इस बात से परेशान होकर वो फैमिली फिर से एलिस के पास जाती है। तो एलिस और डॉक्टर मैल्कॉम उन्हें ऑब्जर्व करते हैं कि आखिर उनके साथ क्या हो रहा है, इसलिए वो उन सभी को हॉस्पिटल में ही एडमिट करके सुलाते हैं। और वहाँ उनके साथ दूसरे रूम में एक आदमी और था, और देखते ही देखते वो अपने बेड से गायब हो जाता है। और जब उसे डॉक्टर मैल्कॉम ढूंढने जाते हैं तो वो उन्हें एक अजीब सी हालत में मिलता है, जैसे वो स्लीप वॉकिंग कर रहा है। और इधर एलिस भी अपनी मेडिकेशन लेने चली जाती है, तो उन सभी के साथ फिर से प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। डैनियल फिर से पैरालाइज्ड हो जाता है और बाकी लोग पिछली रात की तरह खूंखार हो गए थे और अजीब बिहेव करने लगे थे। लेकिन तभी उन्हें डैनियल के चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है, तो वो देखते हैं कि वो सभी काफ़ी अजीब बिहेव कर रहे हैं। और एलिस देखती है कि डैनियल के चेस्ट पे किसी के हाथ का निशान बन गया है। और तभी चार्ली एलिस पर बुरी तरह अटैक करता है और उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन समय रहते वहाँ कैम नामक लड़का आ जाता है, जो वहाँ सफाई का काम करता था, और वो चार्ली पर अटैक करके उसे रोकता है। और इस बात से एलिस काफ़ी डर जाती है और उसको लगता है कि ये सब चार्ली ने जानबूझकर करा है, जिससे पुलिस चार्ली को अरेस्ट करके ले जाती है। फिर एलिस सीसीटीवी फुटेज में देखती है कि आखिर उनके साथ क्या हुआ था, और उसे पता चलता है कि वो सभी स्लीप वॉकिंग करने लगे थे। और तभी वहाँ कैम आता है, जो उस इंसिडेंट से काफ़ी डर गया था, और वो एलिस को एक पर्ची देकर जॉब छोड़कर चला जाता है। और उस पर्ची में एक नाम था जो उस डेविल का था, जो उस फैमिली को परेशान कर रहा था। उस रात एलिस उस नाम को नेट पर सर्च करती है, तो उसे पता चलता है कि वो नाम एक डीमन का है जो सोते हुए लोगों को पोजेस्ट कर लेता है, और ये डीमन स्लीप पैरालाइज से भी लिंक कर रहा था।
दूसरी तरफ सारा डिसाइड करती है कि वो नहीं सोएगी ताकि वो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर सके, लेकिन तब भी शायद उसकी आंख लग जाती है और वो एक नाइटमेयर देखती है जिसमें उसके सारे दांत गिरने लगते हैं। इधर जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि एमिली ने अपना पेट डॉग को ही मार दिया है और तभी सारा उसे जगाती है और उधर डैनियल को वही डेमन फिर से परेशान करता है और डैनियल ऑलमोस्ट लेविटेट करने लगा था, लेकिन समय रहते सारा उसे बचा लेती है और वह डीमन वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह वो सभी दुखी होकर अपने पेट को दफना देते हैं और दूसरी तरफ एलिस को बार बार उसके भाई का सपना परेशान करता है। फिर एलिस हॉस्पिटल जाती है तो वहाँ सारा उसे रिक्वेस्ट करती है कि चार्ली को पुलिस से छुड़ाए, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुन रही थी तो सारा एलिस को एक स्लैप करती है और उसे कहती है कि वो सब उसके हस्बैंड ने जानबूझकर नहीं किया। फिर एलिस सच जानना चाहती थी, इसलिए सबसे पहले एलिस चार्ली की ज़मानत कराती है और उससे पूछती है कि उसके साथ क्या होता है। तो चार्ली उसे ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था क्योंकि जब भी वो सब चीज़ें होती हैं तो चार्ली नींद में होता है, इसलिए उसे कुछ भी पता नहीं चलता। इस बात को प्रूव करने के लिए कि उन्हें कोई डेमन परेशान करता है तो वो एलिस को अपने घर ले आता है जहां एमिली उस डेमन के वश में थी और सारा भी, लेकिन डैनियल को वो डेमन काफ़ी परेशान कर रहा था जिसे देखकर एलिस काफ़ी डर जाती है और इतना ही नहीं वो डेमन एलिस पर भी अटैक करता है जिससे एलिस बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो उसे यकीन होता है कि उन्हें सच में कोई डेमन नींद में परेशान कर रहा है। एलिस को कैम ने उस डीमन का नाम दिया था, इसलिए वो और चार्ली कैम के घर पहुंच जाते हैं ताकि वो इस डीमन को दूर करने का कोई उपाय ढूंढ सके। लेकिन वहां उनकी मुलाकात कैम के दादाजी अरमाडो से होती है जो उन्हें बताते हैं कि जो डैनियल के साथ हो रहा है वो उनके साथ भी हो चुका है। और जब एलिस उनसे पूछती है कि उन्होंने उस डेमन को कैसे सर्वाइव किया था तो दादाजी उन्हें बताते हैं कि उनकी जगह किसी और की डेथ हो गई जिससे वो बच सके और वो खुद नहीं जानते कि उनके साथ ऐसा कैसे हुआ। दादाजी उन्हें यह भी बताते हैं कि एक बार जब वो डीमन किसी को पकड़ लेता है तो उससे बचा नहीं जा सकता और जैसे कि वो डीमन नींद में ही अटैक करता है तो उसे बचने का एक ही उपाय है जो कि है ना सोना। और ऐसा साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि अगर कोई इंसान ना सोए तो वह ज़िंदा नहीं रह सकता। और यह बात सुनकर चार्ली काफ़ी परेशान हो जाता है। फिर वो सभी डैनियल की मदद करना चाहते थे और उस डेमन को हराना चाहते थे, इसलिए वो सभी कोशिश करते हैं कि डैनियल को नींद ना आए, इसलिए वो उसे कुछ इंजेक्शन देकर और कुछ एनर्जी ड्रिंक पिलाकर सुला देते हैं जिससे डैनियल एक रात तो जग जाता है। लेकिन दादाजी उन्हें बताते हैं कि वो डेमन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इस डायमेंशन में वो उनसे रूबरू नहीं हो सकते, इसलिए उन सबको भी ख्वाबों की दुनिया में जाना होगा, जिसके लिए वो सभी सोने का इंजेक्शन ले लेते हैं और नींद में चले जाते हैं। उसके बाद वो सभी नींद में होते हैं और उनके साथ फिर से वैसा होता है जिसमें चार्ली अपने बच्चे को देखता है, एलिस अपने छोटे भाई को जिसे वो बचा नहीं सकी और सारा जो कि अपने दांत तोड़ने लगती है। वहाँ पर बस दादाजी ही थे जो होश में थे और तब भी वो डेमन उन्हें पोजेस्ट कर लेता है। जब एलिस सपने में अपने भाई को बचा लेती है तो उसे रियलाइज़ होता है कि ये सब रियलिटी नहीं है बल्कि सपना है, जिससे उस डेमन की पावर एलिस को छोड़ देती है और वो जाग जाती है। वो डीमन दादाजी के थ्रू एलिस पर अटैक करता है और एलिस डैनियल को बचाने के लिए दादाजी को स्टैब करके मार देती है, जिससे वो डीमन डैनियल को छोड़ देता है क्योंकि अब दादाजी सेक्रीफाइस्ड हो चुके थे और इससे वो पूरी फैमिली बच जाती है। फिर एंड सीन में हम देखते हैं कि एलिस असाइलम में एडमिट है क्योंकि उसे बार बार लग रहा था कि वो डीमन अब उसकी बेटी हायम के पीछे पड़ा है, जिससे वो अजीब हरकतें करने लगती है। और बस इतना दिखाते ही ये फिल्म यहाँ ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, ये डीमन तब पैदा हुआ था जब पहली बार किसी को नाइटमेयर आया था और ये सबसे ज़्यादा बच्चों को अपना शिकार बनाता है और अपने शिकार को धीरे धीरे मारता है और इससे मारने का कोई तरीका नहीं है, बस अगर कोई किसी पर्सन की जगह सेक्रीफाइस कर दे तो ये डीमन उस इंसान को छोड़ देता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना सुझाव दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।